किशन बाल्टी और झाड़ू ले खड़ा था। सामने एक सैनिक उसे काम समझा रहा था। ओ लड़के, आज से तेरा काम यही है कि तू सुबह सबसे पहले आंगन और दरबार की सफाई करेगा। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। और सुन, ज्यादा मुंह मत खोलना, सिर्फ काम करना। ये राजा का महल है, यहाँ गलती की माफी नहीं मिलती। शाम का समय किशन महल के एक कोने में बैठा रोटी खा रहा था। हाथ में मोटी सी सूखी रोटी थी और कटोरी में दाल रखी थी। ओ किशन, ये ले खाट ले, आज तू यही सो जा। आज बाहर वाले कमरे में बाकी राजपुरुष सोएंगे। चलो कोई बात नहीं, जहां जगह मिले वहीं सो लूंगा। धीरे धीरे किशन को महल की रफ्तार समझ आने लगी थी। वह किसी से उलझता नहीं था, बस अपने काम से काम रखता था। कुछ दिन बाद दरबार में अफरा तफरी थी। राजा सिंहासन पर बैठे थे, मंत्री पास खड़ा था। कुछ सैनिक तेजी से अंदर आए। महाराज, बंधुआपुर गांव से खबर आई है कि एक पागल हाथी ने गांव में घुसकर कई घर तोड़ डाले हैं। ये कब हुआ? आज सुबह महाराज, भोर में 4 घर रौंद दिए और 2 लोगों की जान भी चली गई है। ये तो बड़ी चिंता की बात है महाराज। अब क्या किया जाए? पहले ये बताओ कि हाथी अभी कहाँ है? महाराज, वह जंगल की ओर निकल गया है, पर गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई। महाराज, एक बात कहूं। बोल लड़के। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस हाथी को काबू कर सकता हूं। दरबार का माहौल गंभीर था। किशन ने साहस दिखाते हुए हाथी को काबू करने की बात कह दी। सभी दरबारी चौंक गए। मंत्री आगे बढ़ा और किशन की ओर घूर कर देखा। ओ लड़के, तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? चुप रहो मंत्री, पहले लड़के की बात पूरी सुनो। महाराज, मैं हाथी के साथ पला बढ़ा हूं, उसे समझता हूं, उसके दिमाग को पढ़ सकता हूं। अगर मुझे मौका मिला तो गांव को उस हाथी से बचा सकता हूं। और अगर तेरा दावा झूठा निकला तो सजा दीजिएगा महाराज, मगर मुझे यह मौका दीजिए। किशन की बात सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। किसी नौकर ने पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई थी। राजा कुछ देर तक सोचते रहे, फिर सैनिकों से कहा, 2 सैनिक इसके साथ जाओ और बंधुआपुर गांव की हालत देखो। अगर यह लड़का कुछ कर सका तो इसे सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। शुक्रिया महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। महल के बाहर का मैदान था। किशन 2 सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार हुआ और रास्ते की ओर निकल पड़ा। किशन पहली बार महल से बाहर किसी जिम्मेदारी के लिए निकला था। अब यह सिर्फ एक काम नहीं था, यह उसका इम्तिहान था, जहां उसकी मेहनत उसकी पहचान बनने वाली थी। बंधुआपुर गांव का चौपाल, जहां चारों ओर टूटी हुई दीवारें और डरे हुए लोग थे। किशन 2 सैनिकों के साथ गांव पहुंचा। जय राम जी की मुखिया जी, हम महल से आए हैं। महाराज वीर सिंह ने भेजा है। राम राम बेटा, हाल बहुत बिगड़ चुका है। आज सुबह सूरज भी ठीक से नहीं निकल पाया था कि जंगल से एक पागल हाथी सीधा गांव में घुस आया। गांव में कोई आदमी नहीं था जो उसे रोकता। सब थे बेटा, पर कोई पास नहीं गया। उसने 2 घर एक ही झटके में गिरा दिए और 2 आदमी उसमें दब गए। हाथी अब कहाँ गया है? गांव के पीछे जंगल की ओर भाग गया है, पर लौट भी सकता है किसी भी वक्त। किशन की आंखें टूटी छतों और डरे हुए लोगों को देख रही थीं। आप सब घबराइए मत, मैं कोशिश करूंगा उसे रोकने की। बेटा, तू अकेला क्या कर लेगा? वो हाथी तो बेकाबू है। बेकाबू शरीर होता है, मन नहीं। मैं जानता हूं कैसे काबू पाया जाता है ऐसे जानवर पर। मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। किशन ने लंबी सांस ली और उस पगडंडी की ओर देखने लगा, जहां से खतरा लौट सकता था। अब गांव की उम्मीद किशन पर टिकी थी। तभी हाथी की गर्जना दूर से सुनाई दी। लोग डर के मारे छिप गए। किशन अकेला मैदान की ओर बढ़ा। ओ लड़के, सोच ले, अभी भी वक्त है। नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाथी सामने आ चुका था। उसकी चाल तेज थी और आंखें लाल थीं। किशन ने ढोल उठाया और बजाना शुरू किया। आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। हाथी रुक गया। मुझे पहचान, मेरे पास आ, मैं तुझे जानता हूं। हाथी धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों की आग ठंडी पड़ने लगी। किशन उसके पास गया और उसके माथे पर हाथ रखा। ये लड़का तो चमत्कार कर गया। गांव बच गया और साथ ही किशन ने खुद को भी साबित कर दिया था। कुछ समय बाद बंधुआपुर गांव के चौपाल पर गांव वाले जमा थे। किशन हाथी की रस्सी पकड़े खड़ा था। 2 सैनिक घोड़े के पास खड़े थे। बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने आज गांव को बचा लिया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है।
अब देर न करें, चलिए किशन, महाराज को खबर देना जरूरी है। किशन ने हाथी को हल्के हाथ से छुआ और फिर धीरे धीरे महल की ओर निकल पड़ा। गांव वालों की नजरें तब तक उस पर टिकी रहीं जब तक वह ओझल नहीं हो गया। राजमहल का दरबार लगा था। राजा सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री और दरबारी दोनों तरफ खड़े थे। महाराज, किशन लौट आया है और साथ में हाथी भी है। तुरंत अंदर बुलाओ। किशन महल के अंदर पहुंचा। हाथी बिल्कुल शांत खड़ा था। दरबार में सन्नाटा था। सब किशन को देख रहे थे। कहो लड़के, गांव का क्या हाल है? महाराज, गांव अब सुरक्षित है और हाथी अब काबू में है। तूने ये कैसे किया? महाराज, जानवर को डर से नहीं भरोसे से जीता जाता है, और वही मैंने किया। राजा ने कुछ देर उसे देखा, फिर सैनिकों को इशारा किया। 2 सैनिक सोने के सिक्कों से भरी थाली लेकर आए और राजा ने उसे किशन के सामने रखवा दिया। ये तेरे साहस और समझदारी का इनाम है। अब तू सिर्फ एक नौकर नहीं, मेरा मित्र है। शुक्रिया महाराज। किशन ने सिक्के उठाए, मगर आंखों में चमक नहीं थी। उसके लिए यह सिर्फ मेहनत का फल था। किशन ने उन पैसों से एक बड़ी दुकान खोली। अब उसने एक नई शुरुआत की थी, एक व्यापारी के रूप में और एक नई पहचान के साथ। उधर सुंदरपुर गांव की गलियां सूनी थीं, खेत उजड़ चुके थे, घर की छत टपकने लगी थी। ललिता एक कोने में बैठी थी और रामनिवास दरवाजे के पास खामोश बैठा था। जब से किशन गया था, घर जैसे सुनसान हो गया था और उधार बढ़ता जा रहा था। अब क्या होगा रामनिवास? हमारे पास में ना पैसा है ना कोई काम। कुछ समझ नहीं रहा। अब तो दुकान वाले भी उधार नहीं दे रहे। तभी एक लड़का अखबार लेकर आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। काका देखिए, इसमें किशन भैया का नाम छपा है। अब वो बहुत बड़े व्यापारी बन गए हैं। क्या किशन? हाँ, वही जिसे हमने घर से निकाला था। दोनों की आंखें भर आईं। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। दोपहर का समय था। दोनों पुराने कपड़े पहनकर किशन के कस्बे की ओर पैदल चल पड़े। क्या वो हमें माफ करेगा? अब माफी नहीं, सिर्फ सर झुकाना बाकी है। रास्ता लंबा था। दोनों जंगल के रास्ते होते हुए किशन की दुकान के पास पहुंचे। किशन की दुकान के बाहर भीड़ थी। सामने कुर्सी पर किशन बैठा था। दोनों उसके पास पहुंचे। किशन? कहिए भाभी। अब कुछ नहीं बचा किशन, घर उजड़ गया है, इसलिए हम तुझसे मदद मांगने आए हैं। किशन उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में पुराने दिन के सारे दृश्य एक पल में घूम गए। मदद? जब घर में था तब तिरस्कार किया, अब क्यों तुम्हें अपनापन याद आ गया? हमसे गलती हो गई किशन, अब कुछ समझ में नहीं रहा है। चाहे जैसे सजा दे, लेकिन हमें अपना ले। हम बुरी तरह कर्ज में डूब गए हैं और गांव का सेठ हमारे खेत हथियाने को तैयार है। किशन ने सेवक को इशारा किया। वह 2 थैले लाया। एक में अनाज था, एक में रुपये। ये ले जाइए, इससे शायद कुछ दिन की राहत मिल जाए, मगर जिस दर्द से मैं गुजरा हूं, उसकी माफी अब मेरे पास नहीं बची। बड़ा आदमी बन गया है तू किशन, अब पहचानना भी छोड़ दिया। बड़ा मुझे समय ने बनाया है और तकलीफों ने तराशा है। तुमने तो बस धक्का दिया था। ललिता और रामनिवास चुप थे। शर्म से या क्रोध से, यह साफ नहीं था। उन्होंने थैले उठाए, बिना एक शब्द कहे वहां से चल दिए। न पीछे मुड़े, न किशन ने उन्हें रोका। किशन अब आत्मनिर्भर था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चमक थी।